नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। असित नाथ तिवारी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इस्तीफा दे दिया दिलीप जायसवाल को और खड़ी खोटी भी सुनाई। कह दिया कि आपको अपने प्रवक्ता पे गुस्सा आ रहा है, आपको अपने कार्यकर्ताओं पे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैंने आवाज उठा दी पीएमसीएच के अगेंस्ट में। आपको बलात्कारियों पे गुस्सा नहीं आ रहा है, आपको हॉस्पिटल पे गुस्सा नहीं आ रहा है कि बच्ची का इलाज समय पे नहीं हुआ, और क्या कुछ कहते नजर आए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। सर, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और इतनी खरी खोटी सुना के गए हैं दिलीप जायसवाल को, क्यों? देखिए, उन्होंने जो खरी खोटी सुनाते हुए इस्तीफा लिखा है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर जो आरोप लगाया है, क्या वह सच है। असित नाथ तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें मुजफ्फरपुर के कुढ़नी की दलित बच्ची के साथ जो रेप की घटना हुई उसको लेकर जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनके प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें कहा कि ऐसा मत कीजिए, आवाज़ मत उठाइए। क्या यह सच है? क्या प्रदेश अध्यक्ष अपने प्रवक्ताओं को जो पीड़ित बच्ची है, जिस पीड़ित परिवार है, उसके पक्ष में आवाज़ उठाने से रोक रहे हैं? अगर असित नाथ तिवारी यह सच बोल रहे हैं कि उन्हें रोका गया एक बच्ची के साथ पीएमसीएच में जो हुआ, मतलब वो तड़पती रही और उसका इलाज नहीं किया, उसके साथ मुजफ्फरपुर में इलाज के दौरान जो लापरवाही हुई, उसके साथ जो हैवानियत हुई, उसकी आवाज़ अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता उठाता है और उसे प्रदेश नेतृत्व कहता है कि आप आवाज़ नहीं उठाइए, तो निश्चित रूप से यह शर्म से डूब मरने वाली हालत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन है? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी महिलाओं के लिए आवाज़ बुलंद करने की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और उनके पार्टी में अगर महिलाओं के पक्ष में बोलने वाले प्रवक्ताओं को चुप रहने के लिए कहा जाता है तो फिर क्या बच जाता है। देखिए, असित नाथ तिवारी ने फेसबुक पर पोस्ट कर अपना इस्तीफा लिखा है और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हाल के दिनों में बढ़ी अपराध की घटनाएं और उसके बाद पीएमसीएच में जिस तरह से बच्ची को इलाज नहीं दिया गया, रेप की शिकार बच्ची के मामले में अध्यक्ष जी आपका रुख हैरान करने वाला दिखा। आपराधिक घटनाओं के पीड़ित आप जैसे वीआईपी लोग तो होते नहीं, आम आदमी की पीड़ा से आपको क्या लेना देना? यह एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से। मैंने पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल क्या उठा दिया? आप तो बौखला ही गए अध्यक्ष जी। पीएमसीएच कैंपस में एम्बुलेंस में रेप पीड़िता वो बच्ची तड़पती रही जिसे बलात्कारी ने धारदार हथियार से कई जगहों पर काट दिया था, उसे बेड नहीं मिला। इसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठा दी तो आपको गुस्सा आ गया, बलात्कारी पर आपको गुस्सा नहीं आया। लापरवाह और भ्रष्ट अस्पताल प्रशासन पर आपको गुस्सा नहीं आया, है ना कमाल की बात। असित नाथ तिवारी लिखते हैं कि मैं निजी स्वार्थों को मानवीय गरिमा से ऊपर नहीं रख सकता। आपके साथ मेरा चलना अब संभव नहीं है। आपने पार्टी में प्रवक्ता के तौर पर मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार, और इसी आभार के साथ कीजिए मेरा इस्तीफा स्वीकार। नमस्कार। आप सोचिए कि अब भारतीय जनता पार्टी जो कि लगातार महिलाओं के उत्थान, महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करती है और इसकी बात करती है कि समाज के जो वंचित तबका है, हाशिए पर खड़ा तबका है, उसकी महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अगर उस पार्टी के प्रवक्ता ने अपने प्रदेश अध्यक्ष पर इतना बड़ा आरोप लगाया है तो अब क्या बचेगा? कैसे जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी? और ऐसे समय में जब 5 महीने बाद चुनाव होना है तो क्या जवाब देंगे प्रदेश अध्यक्ष इसका? और प्रदेश अध्यक्ष क्या बोलेंगे? यह आरोप कोई राष्ट्रीय जनता दल का नेता तो लगा नहीं रहा है, यह आरोप कोई विपक्षी दल तो लगा नहीं रहा है, यह आरोप उनके ही प्रवक्ता लगा रहे हैं कि उन्होंने जब इस मुद्दे को उठाया, असित नाथ तिवारी कह रहे हैं कि उन्होंने जब इस मुद्दे पर अपनी बात रखी,
क्रिटिसाइज किया, आलोचना की, व्यवस्था की, सिस्टम की कि उस बच्ची के साथ गलत हुआ है, उसका इलाज नहीं किया गया पीएमसीएच में, तो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस पर चुप रहिए, इस पर ज़्यादा मत बोलिए। और आप सोचिए कि इसके बाद क्या बच जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा कि क्या असित नाथ तिवारी झूठ बोल रहे हैं। अगर असित नाथ तिवारी झूठ बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को सामने आकर यह कहना चाहिए कि मैंने कभी असित नाथ तिवारी को चुप रहने को नहीं कहा। अगर वो झूठ नहीं बोल रहे हैं तो इसके बाद कौन भरोसा करेगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान पर, जब वे महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करेंगे, सशक्तिकरण की बात करेंगे, दलितों के उत्थान की बात करेंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी को यह साफ करना चाहिए कि क्या असित नाथ तिवारी ने, जो उनके ही प्रवक्ता हैं, ने अपने इस्तीफे में जो आरोप लगाए हैं प्रदेश नेतृत्व पर, क्या वह सच है? क्या दिलीप जायसवाल ने रोका था असित नाथ तिवारी को उस बच्ची को इंसाफ दिलाने को लेकर जो उनकी मुहिम थी उस पर? अगर यह सच है तो हम तो यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी फिर किस मुंह से महिलाओं के सशक्तिकरण और दलितों के उत्थान की बात करेगी। और अगर यह झूठ है तो असित नाथ तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए दिलीप जायसवाल को, क्योंकि दिलीप जायसवाल का तो असित नाथ तिवारी ने बड़ा नुकसान कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब तो यह सवाल है कि क्या दलित कि नहीं, ये भी सवाल नहीं है मुस्कान जी। सवाल यह है कि क्या एक बच्ची की इतनी बेरहम तरीके से हैवानियत और एम्बुलेंस में उसका तड़पना, क्या उनके दिल को नहीं उनके दिल को नहीं तड़पा सका? क्या दिलीप जायसवाल को दर्द नहीं हुआ? क्या उनको महसूस नहीं हुआ कि हाँ, इस बच्ची के साथ गलत हुआ है और इसको इंसाफ मिलना चाहिए इसके परिजनों को? क्या अगर नहीं तड़पा उनका दिल तो उनको इसका जवाब देना होगा कि कब तड़पेगा। और अगर उन पर जो ये आरोप लगे हैं ये झूठे हैं, असित नाथ तिवारी ने झूठे आरोप लगाए हैं, तो उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को, और आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिए। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।